रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा खत्म हो गई। 2 दिन की ये यात्रा थी। दोनों देशों के बीच बड़ी डील्स हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। सरकार की तरफ से ये बताया गया कि फर्टिलाइजर, शिप बिल्डिंग और एक और सेक्टर था, फर्टिलाइजर, शिप बिल्डिंग जैसे तमाम सेक्टर्स पर बातचीत हुई, लेकिन किसी बड़ी डील की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई। सर, क्या कुछ निकला इस बैठक से? क्या कुछ फाइन प्रिंट्स हमारे पास आ पाए हैं अब तक? देखिए, परसों के बोनस पॉइंट में हम लोगों ने चर्चा में आपको बताया था कि रूस के साथ कोई बड़ी डील पर दस्तखत नहीं होंगे, और वैसा ही हुआ। क्योंकि एक रेगुलर शिखर समिट था, पिछली बार भारतीय प्रधानमंत्री गए थे मॉस्को, और उस शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति भी आए। कोई बड़ी डील नहीं थी, डिफेंस पर कोई ऐसी बड़ी चर्चा नहीं हुई। रणनीतिक तौर पर भारत ने कहा कि डिफेंस को इस शिखर सम्मेलन की बैठकों के दायरे से बाहर रखा गया है। ज्यादातर पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पर चीजें केंद्रित थी। जैसा हमने कहा कि भारत ने यह भी समझने की कोशिश की कि उसे अमेरिका के साथ डील करनी है, पर जो अंदर की दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, जो सूत्रों के आधार पे या बाकी जगह से पता चली, वो ये थी कि एक तो जो साबर बैंक है, जो रूस का जो प्रमुख बैंक है, वो भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा और ब्रांच खोलेगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बात लगातार तमाम अलग अलग हलकों से और कूटनीतिक और आर्थिक गलियारों में घूमती रही कि भारतीय कंपनियों का काफी पैसा रूस में स्टक है, जो उन्हें वापस मिलना है। और चूंकि रूपी रूबल ट्रेड फंसा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा स्मूथनेस नहीं आ रही है, तो रूस के बैंक्स भारत में आकर एक्सपोर्टर्स को मदद करेंगे, और किसी तरह से वो जो फंसा हुआ पेमेंट है, वो वापस करने की कोशिश की जाएगी, नए निर्यात के जरिए, बाकी बाकी चीजों के जरिए। तो भारत को इस डील से किसी बड़ी अपेक्षा, किसी बड़ी इस दौरे से कोई किसी बड़ी डील की अपेक्षा भी नहीं थी, और भारतीय पक्ष ने इस तरीके का संकेत नहीं दिया था। केवल ये जो टेक्निकल इश्यूज थे रूपी रूबल पेमेंट के, इनको ठीक करने की कोशिश की जाए थी। और चूंकि बैंकों ने रूपी डिनोमिनेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट डिफर्ड पेमेंट के लॉन्च किए हैं, जो भारत से रूस को एक्सपोर्ट होता है, तो इस मामले को सुलझाया जाना था।